जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ हम देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से अलग लाइन ले ली है। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धारा 370 का संविधान में प्रावधान है और आतंकी गतिविधि रोकने के लिए धारा 370 को हटाने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार की धारा 370 नहीं हटाने का बयान का उनकी सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस पर सबको मिल बैठकर बात करनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के धारा 370 के बयान पर बोली कांग्रेस, मुख्यमंत्री कर रहे हैं ढोंग। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था 370 और राम मंदिर का मुद्दा। सब कुछ साफ होने के बाद भी नीतीश कुमार के बयान को बताया ढोंग का प्रोपेगेंडा। पुलवामा हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं खेले जाने की खबरों को लेकर तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है। हम पुलवामा हमले की कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका जवाब दिया जाए, लेकिन ये सही नहीं है कि पुलवामा हमले की वजह से दोनों देश एक साथ खेल नहीं सकते। बंगले को लेकर भी तेजस्वी ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, जो भी सामान मैंने बंगले के भीतर लगाया वहीं छोड़कर आया हूं। सुशील कुमार मोदी पहले नीतीश कुमार के बंगले की जांच आरटीआई के जरिए करवाए। 3 मार्च की रैली को लेकर एनडीए का संकल्प रथ रवाना। जेडीयू दफ्तर से इस रथ को रवाना किया गया। ये रथ प्रदेश के अलग अलग भागों में जाएगा और लोगों को रैली के लिए आमंत्रित करेगा। एनडीए के संकल्प रथ को रवाना करने के दौरान हादसा। नेताओं से भरा स्टेज अचानक टूटा। कई नेता फिसल कर गिरे। कुछ देर के लिए मच गई अफरा तफरी। नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। स्टेज की चौकी कमजोर होने की वजह से हुआ ये हादसा। एनडीए की संकल्प रैली पर बोले आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। कहा, कभी नहीं होगी लालू यादव जैसी रैली। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बनकर रह जाएगी सभा। सरकारी पैसे के दुरुपयोग का लगाया आरोप। जनता के जवाब देने कही बात। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 मार्च को रांची में करेंगे रैली। राहुल की यात्रा को लेकर ये चर्चा जोरों पर है कि क्या वो रिम्स में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे या फिर नहीं। 2 मार्च को रांची में लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर जताई जा रही है उम्मीदों के बीच बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा, ये कांग्रेस और आरजेडी का आपसी मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अपनी किसी भी तरह की नाराजगी से किया इनकार। आरएलएसपी से बागी हो चुके ललन पासवान ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एक बार फिर एनडीए के लिए आमंत्रित किया है। कहा, जीतन राम मांझी जैसे लोगों की महागठबंधन में कोई जगह नहीं, बल्कि उन्हें एनडीए में होना चाहिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते मनमुटाव के बीच आरजेडी ने कहा, ये कोई मुद्दा नहीं है। महागठबंधन में सभी मजबूत साथी हैं। उधर जेडीयू ने एक बार फिर इसे सत्ता लोभियों का जमावड़ा बताया। पटना में एलजेपी की युवा इकाई ने राहुल गांधी, इमरान खान और कांग्रेस प्रवक्ता का संयुक्त रूप से पुतला फूंका। राहुल गांधी के खिलाफ लगाए नारे। पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर भड़का था गुस्सा। नवादा में बमबाजी के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कौआकोल रोड पर आगजनी और हंगामा। कल बाइक सवार अपराधियों ने एक दुकान पर फेंके थे 3 बम। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोपी मधु को किया गया दिल्ली शिफ्ट। मुजफ्फरपुर जेल से सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली रवाना। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मधु को होना है सेशन पेश। मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच के दौरान 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। अवैध हथियारों के व्यापार का लगाया जा रहा है आरोप। आरजेडी नेता चंद्रशेखर के गोली के साथ पकड़े जाने पर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, वो लाइसेंसी हथियार है और जांच के बाद इसका पता चल जाएगा। दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर के कारतूस के साथ पकड़े जाने पर जेडी प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि वो छात्र जीवन से ही गोली बंदूक के साथ खेलते रहे हैं। नरकटियागंज के पकड़ी राजकीय उत्क्रमित विद्यालय में छोटे छोटे छात्रों ने जमकर बवाल काटा और सड़क जाम कर दिया। इस दौरान छात्रों ने एएनएम को बंधक भी बना लिया। दरअसल टीकाकरण के बाद एक छात्रा बेहोश हो गई थी, जिसके बाद ये छात्र आक्रोशित हो गए। बेतिया नगर थाना इलाके के रमना इलाके में पेड़ से एक युवक का लटकता हुआ शव मिलने से फैली सनसनी। शव को संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। शव की शिनाख्त बसवरिया निवासी के रूप में हुई है।
लखीसराय के नक्सल प्रभावित कजरा थाना इलाके में एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक की पहचान बन्नू बगीचा निवासी दिलीप यादव के तौर पर हुई। नवादा में युवक का बरामद किया गया शव, सुखदेव यादव के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने सड़क हादसे में मौत की कही बात। सरसा के सदर थाना इलाके के कहरा रोड पर दो पक्षों के बीच जमकर हुई फायरिंग और मारपीट। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी के मालसलामी थाना इलाके के चाई टोला इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन के दौरान रेल पुलिस ने रामपुर हाट गया पैसेंजर ट्रेन के जनरल डिब्बे से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की है। पुलिस को ट्रेन से शराब लाई जाने की गुप्त सूचना मिली थी। बेगूसराय के टॉप 10 अपराधियों में शामिल इंद्रदेव राय और गोलू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। इंद्रदेव राय पर हत्या, आर्म्स एक्ट समेत 12 मामले दर्ज। मधेपुरा में दहेज के लिए पति बना हैवान। 1 महीने तक पत्नी को कमरे में रखा बंद, खाना पीना भी नहीं दिया। पीड़ित ने मायके वालों को फोन कर दी जानकारी। अलवर में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नाम पर फर्जीवाड़ा, चालान के जरिए 2 करोड़ 33 लाख रुपए का गबन। पुलिस ने दर्ज किया केस, मामले की जांच शुरू। एसपी ने कहा धोखाधड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पटना में लड़की की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी युवक और युवती को अपने साथ थाने ले गई। इसी दौरान लड़के के समर्थन में बड़ी संख्या में भीड़ एसकेपुरी थाने में जमा हो गई और थाने का घेराव किया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जूनियर इंजीनियर की भर्ती से सनी लियोनी की टॉप करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्य सचिव के निर्देश पर दर्ज किया गया केस। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों की क्षमता का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए ताकि बिहार में हर हाल में सुशासन कायम हो। गोपालगंज में झोपड़ी नुमा घर में आग लगने से 5 साल की मासूम सहित 6 लोगों की झुलसकर हुई मौत। इस भीषण हादसे में 2 और लोग भी गंभीर रूप से झुलसे। पटना सिटी के शाहजहांपुर थाना इलाके के NH 30 के पास ऑटो को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गोपालगंज में ट्रैक्टर ने एक 6 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने ट्रैक्टर चालक की बेरहमी से पिटाई की। छपरा के बलुआ गांव के नहर के पास एक बुजुर्ग का पेड़ से लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पेड़ से लटकने की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी। भोजपुर में पिकअप वैन ने बाइक को मारी टक्कर, 2 सगी बहनों की मौत। भाई के साथ परीक्षा देने जा रही थी दोनों बहनें। सीवान की छपरा भटनी रेलखंड पर ट्रेन से कटकर एक छात्र की मौत। युवक परीक्षा फॉर्म भरकर वापस लौट रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू। बेगूसराय में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक परीक्षार्थी की मौत। 2 छात्र गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारतीय जनता पार्टी पटना जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने अनुमंडलीय त्रिभुवन पुस्तकालय विक्रम से भारत की मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हर विधानसभा में संचालित होगा और इसके तहत आम जनता अपना सुझाव दे सकती है। पटना जिले के विक्रम विधानसभा क्षेत्र के विक्रम अमहरा वाया गोनवा पथ का शिलान्यास केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री रामकृपाल यादव और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने किया। मोतिहारी के सुगौली में बीजेपी के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी हुए शामिल। कार्यकर्ताओं ने किया शानदार स्वागत। मुंगेर में क्राइम कंट्रोल और आने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए टॉप अपराधियों की सूची बनाई गई है, जिसमें कई तो जेल में बंद है जबकि कई अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। अवैध निर्माण को तोड़ने की जिम्मेदारी एजेंसी को सौंपी गई है। हालांकि इसकी कागजी प्रक्रिया में भी थोड़ा वक्त लगेगा। रोहतास जिले के डेहरी में BMP 2 की महिला बटालियन के जवानों ने रन फॉर पीस का आयोजन किया। पुलिस पब्लिक सप्ताह के तहत इस दौड़ का आयोजन हुआ। फारबिसगंज में यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF जवानों की याद में सामूहिक मुंडन करवाया। स्थानीय सुल्तान पोखर में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों की याद में
सिर मुंडवाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पटना सिटी में बिजली विभाग की लापरवाही से लोग खासे परेशान। बिल का समय पर नहीं कर पा रहे हैं भुगतान। बिजली कटौती की दर से घंटों लाइन में करना पड़ रहा है इंतजार। लखीसराय के बढ़ैया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। बोर्ड की परीक्षा में 2 परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र में छात्र को लिख दिया छात्राओं के सेंटर पर देनी पड़ रही है परीक्षा। बक्सर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य महाकुंभ का आयोजन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया आगाज। मेगा हेल्थ कैंप में 300 से ज्यादा डॉक्टरों की पहुंच रही है टीम। लोगों के स्वास्थ्य का किया जा रहा है परीक्षण। पटना में 64वीं अंडर 14 राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया उद्घाटन। 22 राज्यों की 26 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 24 फरवरी को राज्यपाल लालजी टंडन करेंगे समापन। किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को मिला विश्वविद्यालय का दर्जा। छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। स्टूडेंट्स ने जाहिर की खुशी। औरंगाबाद में एबीवीपी का भव्य तिरंगा यात्रा। पुलवामा के शहीदों के सम्मान में उमड़ा शहर। पाकिस्तान के खिलाफ दिखा आक्रोश। संघर्ष यात्रा के दौरान जामताड़ा पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने दोनों ही सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के कांटीटांड में रिंग रोड फेज 7 का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 16 हाथों मिलन चौक पथ के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण भी किया। रांची पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने झारखंड को बेहतरीन राज्य बताया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार झारखंड को ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहती है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन पर 2,500 का जुर्माना लगाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह जुर्माना ठोका है। इसके साथ ही कोर्ट ने हर्जाने की राशि वादी सुनील सोरेन को देने की भी बात की। 22 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाई सजा। बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन को 5 साल का सश्रम कारावास 20 लाख का जुर्माना भी लगाया। जमशेदपुर में टाटानगर रेल स्टेशन परिसर में शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। यहां 3 मजदूर एक लावारिस व्यक्ति का शव ढोते नजर आए। इस दृश्य को तमाम रेल यात्रियों ने देखा। मजदूर राजकीय रेल थाना परिसर में बने शवगृह में शव रखकर चल पड़े। बोकारो जिले के हरला थाना इलाके के आगडी गांव में पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मामूली से विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। खूंटी के कनकुसी जंगल में मिनी हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। नक्सली लोगों को बंधक बनाकर बनवा रहे थे हथियार। पिस्टल बनाने वाले रॉड समेत लोहे के कई सामान बरामद। पीएलएफआई के जोनल कमांडर की बताई जा रही है ये फैक्ट्री। हजारीबाग की सदर अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के निजी कार्यालय से अहम दस्तावेज चोरी। विभाग में मचा हड़कंप। भू माफियाओं की घटना को अंजाम देने का शक। पुलिस ने दर्ज किया केस। देवघर के जसीडीह थाना इलाके के सिकदार डीह में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी। एक शख्स की मौत। गढ़वा के बंशीधर नगर थाना इलाके के चचेरिया गांव में एक बीड़ी पत्ता गोदाम से अवैध तरीके से बीड़ी पत्ता बाहर भेजे जाने की जानकारी पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान अवैध बीड़ी पत्ते से लदे 4 ट्रकों को किया गया जब्त। लातेहार की बरवाडीह में एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स से गिरने पर अज्ञात युवक की मौत। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। देवघर नगर निगम की सफाई कर्मियों ने आज फिर हंगामा किया। वेतन वृद्धि और समय पर वेतन भुगतान करने सहित कई मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने कामकाज ठप कर दिया। रांची एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। यहां उड़ान से पहले विमान के इंजन में लगी आग। रात 8:30 बजे बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट से विस्तारा का विमान दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। खूंटी में पुलिस की कार्रवाई से भड़के ग्रामीणों ने खूंटी रांची मुख्य मार्ग को किया जाम। जाम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सड़क से खदेड़ दिया। रांची में एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। इस हादसे में कई लोग हुए घायल। घटना अरगोड़ा थाना इलाके के दीपा टोली के पास की। जिला योजना की बैठक हजारीबाग में झारखंड सरकार के मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रभार मिलने के बाद रामचंद्र चंद्रवंशी की ये पहली मीटिंग थी। रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दांत के दर्द से हुए परेशान। उन्हें इलाज के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पेइंग वार्ड से दंत चिकित्सा वार्ड लाया गया। वहां उनके दांतों का इलाज किया जा रहा है। गढ़वा के बंशीधर नगर में कारोबारी संघ ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। निकाला कैंडल मार्च।
खूंटी में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर चर्चा। अधिकारियों ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और संशोधित नियम 2016 की बारीकियों को समझा। देवघर के मधुपुर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से इंटरमीडिएट की एक छात्रा परीक्षा से वंचित रह गई। उसे इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन प्रवेश पत्र नहीं मिलने के कारण गुड्डी इंटर की परीक्षा नहीं दे पा रही। दुमका के राजकीय जनजातीय हिजला मेले में आदिवासी युवतियां फैशन शो में कैटवॉक करती हुई नजर आई। बच्चों ने भी बिखेरा जलवा। समाज कल्याण लुईस मरांडी हुई कार्यक्रम में शामिल। कैमूर में बारिश के साथ ओला बना किसानों के लिए मुसीबत। फसलों का हुआ खासा नुकसान। दलहन और तिलहन की फसल पूरी तरह से बर्बाद। कर्ज में डूबे किसान। रांची में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बताया आसमान में छाए रहेंगे बादल। राज्य के कई इलाकों में हो सकती है तेज हवाओं के साथ बारिश। 28 फरवरी से साफ हो जाएगा मौसम। FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। जमात को बैन करने का भी नहीं चला था। FATF का फैसला अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के रवैये में बदलाव पर हटाने का विचार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। आतंकियों की फंडिंग पर पाकिस्तान रोक लगाए। FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। आतंकियों को फंडिंग रोकने का वादा पूरा नहीं किया। FATF का पाकिस्तान को अल्टीमेटम कहा। 2019 तक टेरर फंडिंग पर सख्त कदम उठाए पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की है। दुनिया भर के टेरर फंडिंग पर नजर रखता है FATF। FATF ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा हमले से पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ा। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा भारत ने बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी सेना एक बार फिर झूठ बोलती नजर आई। मेजर जनरल आसिफ गुफर ने कहा चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं होती हैं। युद्ध की आशंका से डरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी ने कहा हम जंग की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन जवाब के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेता समित पात्रा का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस के इशारों पर शहीदों की जाति बताई जा रही है। समित पात्रा ने कहा हमारे देश के कई नेता पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। आतंकी हमले पर देश को एकजुट होना चाहिए। ईरान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा पाकिस्तान हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। ईरान ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों पर कार्रवाई का दबाव बनाया। कहा आतंकियों पर कार्रवाई करने में पाकिस्तान नाकाम। ईरान ने पाकिस्तान को सलाह दी पड़ोसी देशों में आतंक न फैलाए। पाकिस्तान से पड़ोसी देशों में असुरक्षित बढ़ी। आतंकवाद पर ईरान ने पाकिस्तान को चेताया। कहा पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा पाकिस्तान पर मानवता दिखाने का समय नहीं। पाकिस्तान के हिस्से के पानी को भी रोकने की तैयारी। नितिन गडकरी ने कहा पाकिस्तान को लेकर पूरे देश में गुस्सा। BCCI ने पाकिस्तान के साथ खेलने का सरकार पर छोड़ा फैसला। ICC से पाकिस्तान से संबंध नहीं रखने की अपील करेगा BCCI। पुलवामा शहीदों को BCCI आर्थिक मदद देगा। IPL की ओपनिंग सेरेमनी का खर्चा पुलवामा शहीदों को देने का ऐलान। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान मैच का समर्थन किया। कहा मैच ना खेलना, बिना खेले हार मानना है। शशि थरूर ने कहा क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच हो, भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराए। आतंकियों के जेल ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। 7 पाकिस्तानी आतंकियों को जम्मू से तिहाड़ लाने की मांग की गई। आतंकियों पर कैदियों को भड़काने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की राय मांगी। चलिए इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। दिखाते हैं आपको कुछ और खबर। ओडिशा के तीतलागढ़ में पूरी भगत कोठी एक्सप्रेस के इंजन में आग लगने से